हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, फाइनली जिस चीज़ के लिए बहुत सारे लोग फर्स्ट वीडियो देखने के बाद इंतज़ार कर रहे थे, सर आप वो अपना एक शेयर बता दीजिए जहां पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, आपने इन्वेस्टमेंट भी किए। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप पहले ही प्रॉमिस करना कि इसको कॉपी नहीं करना है, राइट दोस्तों, क्योंकि जैसे मैं कहता हूँ कि हर एक की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है। कल ये शेयर अगर ज़ीरो हो जाता है, पकड़ के चलना, फिर भी मुझे बुरा तो लगेगा, ऑब्वियसली सेलिब्रेट थोड़ी करूँगा, पैसा जाएगा तो। बट जैसे मैंने कहा कि मैं बर्बाद नहीं हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने रिस्क देख के ही उतना निवेश किया है। सो दोस्तों, डेफिनेटली इस कंपनी में मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है जब ये शेयर बीच में बहुत ज़्यादा नीचे आया था। पर यहाँ पे कुछ और भी पैरामीटर्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देख लेना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ नाम देखेंगे एंड ये सोचते हैं कि यस, हम लोग सर को, इस चैनल को बहुत पहले से फॉलो कर रहे हैं और अच्छा रिटर्न कमाए और सर ने इसमें निवेश किया, मतलब कुछ तो बढ़िया चीज़ होने वाली है। सो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उस स्टॉक के ऊपर जाने से पहले एक स्टॉक की बात करूँगा एंड वहाँ पे भी मुझे कितना बड़ा नुकसान हुआ था उसकी भी मैं चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो लंबा भी हो सकता है, बट अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो फ़ायदा आप ही को यहाँ पे मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के दिन के कुछ लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो। यहाँ पे वापस टाटा ने एक बहुत ही ज़बरदस्त चाइना को झटका देने की काम यहाँ पे शुरू कर दिए एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ है। सारे वीडियो की लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे दोस्तों जो वीडियो है, प्लीज़ उसको देख लेना, बहुत कुछ आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। इसका लिंक ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों जगह पर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, एज़ यूजुअल आप लोगों ने प्रॉमिस किया होगा, ऐसा मुझे लगता है कि आप लोग ब्लाइंडली कॉपी नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा उस स्टॉक के ऊपर जाने से पहले ऐसा ही मैंने यहाँ पे कोशिश एक स्टॉक में की थी। और उस स्टॉक का नाम है दोस्तों, आपके सामने आ चुका है, एक्सिसकेड। यस दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्सिसकेड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, पहले ये अलग नाम से यहाँ पे जाना जाता था। एनीवेज, सो दोस्तों, सेम मैं इस स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद वाले स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बट इस स्टॉक में भी मैंने सेम यहाँ पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया था। मैं आपको बताना चाहूँगा अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख के करीब। यस दोस्तों, बहुत ही हायर लेवल पे भी किया था, ये सोच के कि मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे करके। एंड यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा, मैंने फाइनली इस कंपनी से एग्जिट भी ली एंड लगभग एग्जिट लेने के बाद मुझे हुआ था लगभग 3 लाख का नुकसान। यस दोस्तों, जो है वो आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, हर एक के अपने अपने, बोलते हैं ना, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ होती है। मैं बहुत बार रिस्क लेना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली अभी मैं उतना साउंड हूँ, मेरे पास है उतने पैसे, तो इसलिए मैं ऐसी कोशिशें यहाँ पे करते रहता हूँ। बट जैसे मैं कहता हूँ कि एक बिगिनर के लिए हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर रहना चाहिए, जो कि मैं हमेशा आपको सीढ़ी बताता हूँ कि अगर आप नए हो तो लार्ज कैप के साथ शुरुआत कीजिए। जब आप मार्केट समझ में लगते हैं तो उसके बाद मिड कैप की ओर देख लेना, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है। एंड उसके बाद सबसे खतरनाक चीज़ होती है तो स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में अगर आप लोग सही जाते हो तो आप लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो करोड़ों में तब्दील हो सकता है। बट यहाँ पे जो परसेंटेज होता है वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये जो कंपनीज होती है ना दोस्तों, उनकी कोई गारंटी नहीं, बहुत ही कम पैसा होता है। कभी कभी इनके पास स्ट्रगलिंग कंपनियां होती है, सही गए तो आप लोगों का फ़ायदा है, नुकसान हो गया तो आप लोगों का ही नुकसान है। सो ऐसी एक स्मॉल कैप कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सेम दाव, यहाँ पे जैसे मैंने एक्सिसकेड में खेला था, बट वहाँ पे मेरा पैसा बर्बाद हो गया। आप सभी लोगों को जैसे मैंने बता दिया, पूरा नहीं, मैंने डिसाइड किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाख का नुकसान हो जाएगा तो मैं निकल जाऊँगा, तो मैं गलत गया एंड में निकल गया। एंड मैं बताना चाहूँगा, जब मैं निकला हूँ लगभग 350 के आसपास में निकला हूँ। अगर आप 350 नहीं, उसके नीचे ही कुछ, तो समवेयर अराउंड 300 के आसपास निकला। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखोगे। अगर मैं टाइम पे नहीं निकलता तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे एग्जैक्टली कुछ इसी के आसपास में कुछ तो निकला था, बहुत ही हायर लेवल पे किया था मैंने। एंड उसके बाद देख लेना कि स्टॉक नीचे आज 50 रुपये पे। सो अच्छा हुआ मैं जल्दी से टाइम पे निकल गया, क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्राई किया एक नया कुछ तो करने के लिए, और अपने दम के ऊपर, कोई ब्लेम नहीं उसके ऊपर, उसके वजह से इसके, आप सभी लोगों को पता है हमारे चैनल का रूल है, अपने दम पे ऊपर जियो, अपने दम के ऊपर डिसीजन लो। प्रॉफिट हुआ तो आपका, लॉस हुआ तो वो भी आपका। सो ये इतनी बड़ी बातें मैंने क्यों की है, 4 मिनट हो गई है ये बात बताने के लिए कि ऐसा ही दाव मैंने पहले भी ट्राई किया था, बट मैं फेल हो गया। सो सेकेंड टाइम भी यहाँ पे मैंने ऐसा ही दाव खेला है। अभी अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, बट स्टिल मेरा जो विजन है वो बहुत ही लंबा है। एंड कम से कम 5 साल तो मैं सोच रहा हूँ इस कंपनी में मैं रहने वाला हूँ। सो वो कौन सी कंपनी है दोस्तों? तो दोस्तों, वो एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑटो एंसिलरीज से रिलेटेड ही काम करती है, ऑटो कंपोनेंट वाली ही कंपनी है। ऑटो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है पिटा हुआ है, बट स्टिल मैं इस कंपनी में थोड़ा सा डाउ खेल रहा हूँ। सबसे खास बात, स्मॉल कैप दोस्तों, 2000 करोड़ भी मार्केट कैप नहीं है, मतलब कितनी बड़ी रिस्क यहाँ पे है, देख लेना। बट जैसे मैंने कहा कि मेरी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, राकेश झुनझुनवाला की अलग है, उनके लिए 500 करोड़ भी कुछ नहीं है, राइट। बट हमारे लिए भाई 500 करोड़ मतलब इतना तो गिन के भी, मतलब समझ रहे हो आप लोग।
उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ और भी चीज़ें, जैसे कि नेट सेल्स देख लेना, प्रॉफिट, कंपनी अभी भी नुकसान में ही चल रही है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी को। एंड कोविड के चलते ऑटो कंपनीज, आप सभी लोगों को पता है, कोविड नहीं था तभी भी नुकसान में ही चल रहे थे। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हम लोगों को पॉजिटिविटी के वाइब्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। सो दोस्तों फाइनली हम लोग कंपनी के ऊपर आ चुके हैं, उसके नाम के ऊपर आ चुके हैं, JTEKT इंडिया। यस दोस्तों, JTEKT इंडिया आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, 86 रुपये के आसपास वाला स्टॉक है। अभी हाल ही कुछ दिन में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, 8% थोड़ा सा जंप कर रहा है। पहले मैंने इसमें हायर लेवल पे बाइंग की थी, बट सडनली मार्केट कोलैप्स हो गया, आप सभी लोगों को पता है। तब मैंने नीचे पे भी, जब ये बाजार बहुत नीचे आया था, आप यहाँ पे मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखाना चाहूँगा। 6 महीने का चार्ट पैटर्न ठीक रहेगा आपके लिए, ये या फिर एक काम कर लेते, 6 महीने नहीं 1 साल, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत ही नीचे आया था, बहुत ही नीचे, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 35 रुपये के आसपास ये स्टॉक आया था। सो वहाँ पे भी अगर मैं कहूँ तो लगभग 45-50 के आसपास मैंने एवरेजिंग की थी। बट जैसे मैंने कहा, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की स्टॉक है, मतलब कल मेरा पैसा रहे ना रहे इसकी भी गारंटी नहीं है। बट स्टिल आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दाव खिलाया एंड अच्छा खासा प्रॉफिट अभी मुझे यहाँ पे हो रहा है। बट जैसे मैंने कहा कि मैं इसको निकालूंगा ही नहीं, मेरा दाव बहुत ही लंबा है। मैं एटलीस्ट सोच रहा हूँ इसको 3 से 5 साल तो रखने के लिए, एंड इसको मैं बहुत ही लंबी अवधि के लिए होल्ड करने की सोच रहा हूँ। आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। देखिए वॉलेटिलिटी देखिए, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल है। बट जैसे मैंने कहा कि मुझे रिस्क लेना कभी कभी पसंद रहता है। अगर सही गया तो मुझे ही अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा, एंड अगर नहीं हुआ तो लॉस भी मुझे को खाना है। सो दोस्तों इस कंपनी में निवेश करने के कुछ, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि आँख के ऊपर पट्टी बांध ली और चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे, वो ऐसा नहीं है। कुछ रीजंस भी है, वो भी मैं बताने की कोशिश करूँगा। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पे आना चाहेंगे कि इसका जो ऑल टाइम हाई है, वो ऑल टाइम हाई कौन सा है, अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको दिखाने की कोशिश कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं लगभग 150 के करीब जाने की कोशिश की थी एक बार इस कंपनी ने। तो वहीं पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत लंबा समय लग सकता है इस कंपनी को। स्मॉल कैप है दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हो, स्मॉल कैप की कोई गारंटी नहीं होती है। बट ये कंपनी अगर देखा जाए तो एक जापानीज़ कंपनी है, एंड ऑटो एंसिलरी मतलब जो गाड़ी बनती है ना, उसके अंदर के पार्ट्स ये कंपनी बनाती है। बेरिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, वो भी कंपनी, इससे रिलेटेड भी बिजनेस है उनका। जो स्टेयरिंग रहता है ना गाड़ी का, वो भी ये कंपनी बनाती है। सो आप चाहो तो इसके ऊपर नज़र रख सकते हो। और भी कुछ पैरामीटर्स हम लोग बात करेंगे, जैसे कि कंपनी की बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक यहाँ पे खास बात छुपी हुई है, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे चांसेस लगते हैं कि कंपनी नहीं डूबेगी इसीलिए। सो अगर आप देखोगे तो कंपनी की रिजर्व्स देख लेना, 278, 500, 550 करोड़ के हैं। कर्जा देख लेना दोस्तों, पहले 179 देन 172, इसके 179 के पहले भी कर्जा है, आप देख सकते हो लगभग 207 का था, बाद में 179 देन 172 देन 136 एंड नाउ 53। सो डेफिनेटली कंपनी का कर्जा ड्रेस्टिकली यहाँ पे कम हुआ है। सो कंपनी कोशिश यहाँ पे कर्जे कम करने की कर रही है। कैश एंड बैंक बैलेंस की बात करें तो 46 का ही कैश एंड बैंक बैलेंस है, 46 करोड़ का। सो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए भी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ 4.5 स्टार की यहाँ पे बैलेंस शीट मुझे नज़र आ रही है। उसी के साथ साथ दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखोगे तो प्रमोटर की होल्डिंग बिल्कुल स्टेबल है, 75%, प्लेज कोई भी नहीं है। एफआईएस की बात करें तो 1.95 से स्टार्ट हुआ था, बाद में 1.96, बढ़ते बढ़ते अभी लगभग 2.36 हो गए। डीआईएस की बात करें तो 8.11, 8.45 से लेके 8.49 तक आप आ चुकी है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा रही है, 2.88 से लेके 3.33, बट स्टिल बहुत ही रिस्की है क्योंकि ये स्मॉल कैप वाला कंपनी है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो मैंने बात की कि ये कंपनी काम क्या करती है, स्टीयरिंग बनाती है, आपको मैं दिखाना चाहूँगा। एक इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स यहाँ पे बनाती है, जो गाड़ी के अंदर रहते हैं ना कंपोनेंट्स, वो यहाँ पे बनाती है। ये आप देख सकते हैं कोयो बेरिंग्स, उसी से रिलेटेड टोयोटा मशीन टूल्स, एंड ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। इंडिया की बात है, एंड प्रोडक्ट्स की बात कर लेना, ये देखिए ये इनके स्टीयरिंग बनाना, बियरिंग्स, राइट, इसी से रिलेटेड हम लोग को काम इस कंपनी को मिलते हुए देखने को मिलता रहता है। सो दोस्तों जैसे मैंने कहा कि ये तो है एक स्मॉल कैप कंपनी, एंड स्मॉल कैप कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 में से 8 बार चलो पकड़ के चलते हैं। बट स्टिल यहाँ पे ये एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसमें डूबने के चांसेस थोड़े मुझे कम नज़र आते हैं। ऐसा क्यों? तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग। दोस्तों प्रमोटर होल्डिंग 75 तो आप लोगों ने देख लिए, बट उसमें से एक प्रमोटर का नाम है दोस्तों, जहाँ पे मैंने रिसर्च किया तो मारुति सुजुकी का नाम है। सो डेफिनेटली मारुति सुजुकी ने यहाँ पे और कितने शेयर से देख लेना दोस्तों, ये रुपीज़ नहीं है, ये 1,38,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स है। मल्टीप्लाई अगर आप करोगे जो करंट प्राइस चाहिए तो उससे भी कर लेना, तो कितने करोड़ होता है इन्वेस्टमेंट वो भी देख लेना। सो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड इसमें निवेश करके बैठा है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि मारुति
के गाड़ी के अंदर कंपोनेंट्स जो लगते हैं वो इस कंपनी के रहेंगे ही रहेंगे, वरना मारुति थोड़ी ना इसमें निवेश करता। सो इसीलिए एक बोलते हैं ना, रिस्क लेने में जा रहा हूँ तो ऐसे नहीं आँख के ऊपर पट्टी बांध के। एक्सिस कैड में भी मैंने किया था, ऐसी बात नहीं है, बट मैं गलत गया क्योंकि रिस्की स्टॉक्स है, वो भी स्मॉल कैप टाइप ही है। सो ये भी आप देख सकते हैं कि मारुति सुजुकी इसमें निवेश करके बैठा हुआ है, मतलब कुछ तो यहाँ पे एक्स फैक्टर है, ऐसा हम लोग पकड़ के चल सकते हैं, कोई गारंटी वाली बात नहीं है, राइट। तो ये एक चीज़ है दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं जो JTKT की कॉरपोरेशन की अगर हम लोग बात करें होल्डिंग, सो इनकी इन्वेस्टमेंट तो मतलब आप कह सकते हैं 16 करोड़ 95 अप्रॉक्सीमेटली 17 करोड़ के शेयर्स हैं इनके पास। मल्टीप्लाई बाय रुपीज़ आप करोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सो प्रमोटर के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स है एंड मारुति सुजुकी वन ऑफ द प्रमोटर है। तो ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। उसी के साथ साथ दोस्तों इस कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो वो हम लोग जानने के लिए आप देख सकते हैं JTKT कॉरपोरेशन, इसके अंडर हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि बड़ी कंपनी है। यहाँ पे अगर हम लोग जाएंगे, ये देखिए आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे जापानीज़ कॉरपोरेशन है, कोई चाइनीज़ नहीं है। हम लोग नीचे नीचे यहाँ पे जाएंगे। सो दोस्तों जितना आप लोग नीचे जाओगे तो आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे समझ में आ जाएगी। ये देखिए प्रोडक्ट आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, स्टीयरिंग सिस्टम देख सकते हो, मशीन टूल्स देख सकते हो, राइट। ये कंपनी काम करती है, बॉल एंड रोलर बेयरिंग से रिलेटेड ये कंपनी काम करती है। सो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाएंगे। सो दोस्तों पेरेंट कंपनी देख लेना, टोयोटा ग्रुप। सो दोस्तों टोयोटा आप सभी लोगों को पता है, आप लोगों ने सिंबल भी देखा होगा टोयोटा मोटर्स का, इसी टाइप का कुछ रहता है। सो इसीलिए यहाँ पे मैंने ये फैसला लिया था, अभी भी लिया है, मतलब होल्ड करूँगा करके, कि स्मॉल कैप है बट ये जो दो बड़े दिग्गज देखने को मिल रहे हैं कि मारुति सुजुकी है एंड टोयोटा ग्रुप का पेरेंट है। सो हम लोग ज़रूर सोच सकते हैं कि इस कंपनी में रिस्क भी ले रहा हूँ, बट एक कैलकुलेटिव सोच समझ के रिस्क ले रहा हूँ। ये देखिए टोयोटा ग्रुप के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, सो आप लोगों ने ज़रूर टोयोटा मोटर के ऊपर अगर आप जाओगे, मतलब आपको लोगो देखनी, ये देखिए टोयोटा मोटर का लोगो के लिए ये चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। सो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं ये भी जो कंपनी है वो कौन सी है, वो जापान की ही है, टोयोटा सिटी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इसीलिए मैंने ये इतना बड़ा रिस्क लिया है, जो कि ऑटो कंपोनेंट्स वाली कंपनी है, मारुति सुजुकी ने भी इसमें निवेश किया हुआ है। सो एक मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है। एंड उसी के साथ साथ जैसे आप लोग देखते हो कि स्टेयरिंग की बात यहाँ पे हो रही है, जो गाड़ी की स्टेयरिंग रहती है ना, आप सभी लोगों को पता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाए या फिर पानी वाली व्हीकल आ जाए, रोड पे चलने वाले आ जाए या फिर हवा पे चलने वाली आ जाए, उसको स्टेयरिंग लगता है, राइट। तो इस कंपनी का बिजनेस जो यहाँ पे चल रहा है तो उसको इम्पैक्ट नहीं रहेगा, ऐसा भी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा, ये मेरी रिसर्च है और किसी की नहीं है, जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे मैंने फैसला लिया कि ये JTKT इंडिया में एक बड़ा दाव मैं खेल रहा हूँ। गलत गया तो मेरा नुकसान, सही गया तो मेरा फ़ायदा। मैं कोई आपको फंसाने के लिए ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा आपको फंसा के, राइट। तो ये चीज़ें मैंने सिर्फ आपको बताई है, और ये चीज़ें मैं आपको कम क्यों बताता हूँ, क्योंकि लोग ब्लाइंडली निवेश करते हैं कि सर आपको मैं फॉलो करता हूँ, बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा है बाबा, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे मैंने आपको दिखा है, ये देखिए, ये बार बार मैं दिखा रहा हूँ, एक्सिस कैड, इसमें मेरा 3 लाख डूब गया, पर अपने दम के ऊपर ट्राई किया था, नहीं हुआ। सो इसीलिए कहना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा डर लगता है। बहुत सारे लोग डायरेक्टली बिना सोचे समझे कुछ भी फैसला लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को मोटिवेशन की ओर देख रहे हो तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, स्टडी पर्पस के ऊपर देखना चाहिए कि चलो एक नई कंपनी सीखने को मिल रही है। इसके पहले भी मैंने 1-2 बार वीडियो बनाया कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी निवेश नहीं किया हूँ, पहले से ही हूँ। जैसे मैंने कहा कि हायर लेवल पर किया था, बाद में मार्केट गिरा। तो यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोग भी इस कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ स्टडी कीजिए, ब्लाइंडली निवेश नहीं करना है। सोमवार में चलो ट्राई कर लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बाजार हायर लेवल पे स्टिल आप लोगों ने देखा होगा, ये कंपनी अभी भी 150 लेवल का इसका हाई था, आज भी आधे दाम पे चल रही है। सो डेफिनेटली कोई बड़ा मूवमेंट आया नहीं है अभी तक, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत ही लंबी गेम की। मैं ज़्यादा इसमें रोज़ दिखता रहता नहीं हूँ। तो ये मारुति का इन्वेस्टमेंट है, टोयोटा ग्रुप की है, तो इसीलिए थोड़ा सा भरोसा है, बस इतना ही पकड़ के चल रहा हूँ। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों नया कुछ तो आप लोगों को सीखने को मिला होगा। मैक्सिमम लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा इस कंपनी के बारे में, क्योंकि मैंने खुद ही 2 बार इसके बारे में कवर किया था। सो ज़रूर इसके बारे में स्टडी करना। अगर निवेश करने की सोच रहे हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करना एंड बाद में डिसीजन लेना, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनी है, पहले ही मैंने स्लाइड में दिखाया था। क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी का राइज होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ज़रूर आप लोग सोच समझ कर डिसीजन लेना एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ नया सीखने को मिला या नहीं। एंड जितना हो सके इस कंपनी के बारे में डिटेल मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, कि अगर कोई ऐसी नई डिटेल आपको पता है तो बाकी लोग भी सीख सकेंगे, मैं भी सीख सकूँगा। सो आशा करता हूँ ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहूँगा रिस्की स्टॉक्स के बारे में। ब्लाइंडली निवेश मत करना, तो ऐसे में लाते रहूँगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।